रिज़्क़ और मौत ये अल्लाह सुब्हानो तआला के कब्ज़े में हैं और इन दोनों चीज़ों के राज अल्लाह सुब्हानो तआला ने कभी किसी को नहीं बताए। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। हाँ, शरारती लोग, शरीर लोग, हासदीन, दुश्मन करते हैं, इस तरह की प्रैक्टिसें भी करते हैं अमलियात में, जिससे वो अगला परेशान हो जाए। वो सबसे बड़ी परेशानी होती है रिज़्क़ और रोज़गार की। तावीज़ात हैं, अमल हैं, वज़ाइफ हैं पढ़ने के लिए अमल, लेकिन ये अमल है, ये वजीफ़ा, ये अमल है। हर नमाज के बाद 100 मरतबा या वासियो अमल जो है इसका, जिसमें जादू आ जाते हैं, जिसमें दुश्मन आ जाते हैं, जिसमें हासदीन आ जाते हैं, जिसमें ऐसे लोग आ जाते हैं बदनज़रिए लगाने वाले। तो फी ज़माना मार्केट में ये भी चीज़ें चल रही हैं। नया झाड़ू सबसे पहले लेके आपने सुबह के वक्त, फजर के वक्त नमाज जब आप पढ़ लें, नमाज पढ़ने के बाद आपने मेन दरवाज़ा जो आपकी घर की मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे आपने सीधे हाथ की जानब या वासियो या वासियो या वासियो या वासियो, अब झाड़ू आपने फेरते जाना है। मैं बड़ी ये राज की बात बता रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी अली भैया, आज का जो है वो ये था कि जैसे आजकल महंगाई बहुत है, सारे परेशान हैं मोस्टली। तो हमारा जो है कोई, आप हमें कोई बेहतरीन सा अमल बता दें जिससे रिज़्क़ की जो बंदिश है, कोई रुकावट है, ये दूर हो जाए। कोई ऑथेंटिक सा जो इजीली हम ना कर सकें, कोई अमल बता दें हमें ज़रा। सबसे पहले ये है कि रिज़्क़ की बंदिश या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, दो चीज़ें अल्लाह सुब्हानो तआला ने ना अपने पास रखी हैं। जी दो चीज़ें, एक रिज़्क़ है और एक मौत है। जी, इन बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रिज़्क़ और मौत ये अल्लाह सुब्हानो तआला के कब्ज़े में हैं और इन दोनों चीज़ों के राज अल्लाह सुब्हानो तआला ने कभी किसी को नहीं बताए। एक रिज़्क़ और एक मौत। तो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। हाँ, शरारती लोग, शरीर लोग, हासदीन, दुश्मन करते हैं, इस तरह की प्रैक्टिसें भी करते हैं अमलियात में, जिससे वो अगला परेशान हो जाए। वो सबसे बड़ी परेशानी होती है रिज़्क़ और रोज़गार की। तो मैं आपको ना एक अमल बताता हूँ, करने में शायद आपको थोड़ी मुश्किल आ जाए, लेकिन ये है ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक है, बेहतरीन है। अगर कर लें तो, ना अगर कर सकें तो उसका तरीक़ाकार भी है। तरीक़ा मैं बता देता हूँ, आगे करना है या नहीं करना वो आप जाने, अल्लाह जाने। मेरा काम है यहाँ पे सही करके बता देना। सही ये आते हैं अमलियात में, तावीज़ात हैं, अमल हैं, वज़ाइफ हैं पढ़ने के लिए अमल, लेकिन ये अमल है, ये वजीफ़ा, ये अमल है। वजीफ़ा करना है वो भी कर लें। जैसे मेरे मुसलमान बहन भाई ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो अगर वो वजीफ़ा करना चाहते हैं तो वजीफ़े के तौर पे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या वासियो या वासियो, अल्लाह सुब्हानो तआला का इसमें मुबारक है, वसत पैदा करने वाला, खोलने वाला ये। तो इसको आप अपने मकसद की नीयत बांध कर रिज़्क़ रोज़गार में ज़्यादा तरक्की लेने के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला के हुज़ूर दुआ करें। हर नमाज के बाद 100 मरतबा या वासियो अमल जो है इसका, जिसमें जादू आ जाते हैं, जिसमें दुश्मन आ जाते हैं, जिसमें हासदीन आ जाते हैं, जिसमें ऐसे लोग आ जाते हैं बदनज़रिए लगाने वाले कि ये बंदा क्यों खा पी रहा है, सही तरीके से क्यों बैठा हुआ है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो फी ज़माना मार्केट में ये भी चीज़ें चल रही हैं आजकल, यही चल रहा है। हाँ जी, तो इन चीज़ों का जो शिकार है वो कोई भी है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपने लेना है बाज़ार से नया झाड़ू। नया झाड़ू कौन सा वाला कह रहे हैं? वो सफाई करने वाला कोई भी हो? नहीं, वो डिपेंड करेगा आपके घर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे फूल झाड़ू लगता है। बाज़ ऐसे घर होते हैं वहाँ पे फूल झाड़ू नहीं, वो दूसरा झाड़ू होता है, पता नहीं वो सख्त होता है, हार्ड होता है, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, लेकिन वो है, वो भी है। एक फूल झाड़ू होता है ना बड़ा। हाँ, अब यह डिपेंड करेगा करने वाला कौन है। झाड़ू
अगर फूल झाड़ू करना है वो भी नया, अगर दूसरा झाड़ू करना है वो भी नया, अगर ब्रश फेरना है तो वो भी नया। कुछ लोग वो भी हैं जो ब्रश के साथ साफ़ करते हैं। इतना बड़ा घर नहीं होता, घर जितना भी हो इसको समझ लें। नया झाड़ू सबसे पहले लेके आपने सुबह के वक्त, फजर के वक्त नमाज जब आप पढ़ लें, नमाज पढ़ने के बाद आपने मेन दरवाज़ा जो आपकी घर की मेन एंट्रेंस है वहाँ पे आपने सीधे हाथ की जानब, सीधे हाथ की तरफ आपने रहना है। अब मिसाल है, पिलर है, एक जिस पिलर पर सारी बात है, लेंटर है, छत है, वो खड़ी है, तो वो उस कोने में आपने झाड़ू हाथ में रखना है। झाड़ू आपने अपने पास ही रखना है, अपने हाथ में रखना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इसको 11 मरतबा पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह 11 मरतबा पढ़ के आपने उस कोने में फूंक लगा देनी है एक। उसके बाद आपने उसी सिमत आगे बढ़ जाना है। दूसरा पिलर आ गया, उधर भी खड़े होकर 11 मरतबा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह दम किया, फिर आगे निकल गए। इसी तरह आपने अगर आगे कमरे आते जा रहे हैं या आपकी सीढ़ियाँ आ गई हैं तो आपने ऊपर चले जाना है, रहना सीधे हाथ ही है। फिर आपने छत पे चले जाना है अगर छत मुयस्सर हो। अगर छत मुयस्सर नहीं है तो फिर आपने समझें सीधे हाथ की तरफ से घूम के तो फिर आपने उल्टे हाथ की तरफ से ऊपर पिलरों पर दम करते करते मेन एंट्रेंस उल्टे हाथ ही वापस आ जाना है। तरीका है समझ में आपकी? सीधे हाथ से चलना है, आगे जाते जाना है और पूरा सर्कल करके आपने उल्टे हाथ की तरफ, अब आपके उल्टी तरफ उसी की अपोजिशन में पिलर होगा मेन एंट्रेंस का उल्टे हाथ, वहाँ पे आपने 11 मरतबा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब मुँह में आपने पढ़ते जाना है या वासियो या वासियो या वासियो या वासियो या वासियो। अब झाड़ू आपने फेरते जाना है, सारा झाड़ू फेरते जाना है। एक पोर्शन का सारा गंद जितना भी जमा हो, मट्टी की शक्ल में, कागज़ों की शक्ल में, किसी और चीज़ों की, वो आपने किसी शॉपिंग बैग में उसको जमा कर लेना है। ठीक है, एक शॉपिंग बैग में उसको डाल के लेना। फिर आपने दूसरे पोर्शन पे चले जाना है, उसकी सारी पढ़ते जाना साथ, या वासे हो या वासे हो या वासे हो, झाड़ू फेरते जाना है। फिर आपने वो सारा, वो भी सारा इकट्ठा कर लिया। जहाँ तक आप समझते हैं कि मेरे घर में ये चीज़ें, इस तरह का कचरा कोई है, सारे कचरे को इकट्ठा करके इतना शॉपिंग बैग बने, इतना बने, इतना बने, मुझे नहीं पता अमल कौन करेगा, डिपेंड करेगा करने वाला कौन है। अब आपने उसको अपने घर के बाहर, इस कचरे वाले छापर को अपने घर के बाहर मट्टी का ले लेना, तेल, सरसों का नहीं, पेट्रोल नहीं, मट्टी का तेल। मट्टी का तेल अपने घर से बाहर किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप समझते हो कि सर किसी को परेशानी नहीं है, तो सारे कचरे के ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा छिड़क के उसको आग लगा दें। बस सर आग लगाते हुए कुछ पढ़ना? भाई आप ये आवाज़ ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो विर्द करते रहना, वो करते रहना है। ये छोटा सा अमल है। बात तो मैंने बहुत, या तो डिस्क्राइब करना, बात तो बहुत बड़ी हो गई है ना, करने में बड़ा आसान है। अगर घर की खातून कर सकें, अब ये तो नहीं कि घर की खातून है बार, तो वो ये कर सकती हैं कि वो अपने घर का सारा कचरा उठा के, तो जैसे बच्चा होता है, भाई होता है, शोहर होता है, तो किसी की ड्यूटी लगा दें, वो भी कर सकता है। अगर वो खुद जाना चाहें, हमारी माएँ बहनें हैं वो बाज़ार सब्ज़ी लेने जाती हैं, कोई बात नहीं, अपनी काम की गरज से वो जायज़ है। तो अगर वो खुद कर सकें अच्छी बात है, नहीं कर सकते किसी की ड्यूटी लगा दें। या वासे हो, ये मट्टी का तेल वाला क्या करेगा, ये आपकी सारी वो जो नेगेटिविटी होती हैं, ये गंदगी की शक्ल में, कचरे की शक्ल में, आपको कचरा लग रहा होता है लेकिन आपको ये नहीं पता ये मट्टी आई कहाँ से। क्या मट्टी के ऊपर लिखा होता है? हो सकता है आपके घर में ऐसा कोई फ़र्द हो जो बाहर से कोई चीज़ ला के उधर फेंक देता हो और आपका वहाँ पे ज़हन ना जाता हो, कुछ भी हो सकता है। तो कलाम उसको काटेगी, मट्टी का तेल उसको जलाएगा। प्रैक्टिकली नौसत भी जाएगी, बंदिश भी जाएगी। ये इतना बेहतरीन अमल है और ये है भी नहीं कहीं पे, मैं ये भी बता दूँ, ये कहीं पे है भी नहीं। या वासे हो, हर कोने के ऊपर खड़े होके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। घर में अगर कोई मर्द है वो कहता है मैं करना चाहता हूँ, वो कर ले।
घर में बच्चा है, वो कहता है मैं करना चाहता हूँ, वो कर ले। घर में बहन है, बेटी है, माँ है, कोई करना चाहे, कोई बंदिश नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई इजाज़त नहीं। अल्लाह का नाम लेके अपनी नीयत को बांध के अल्लाह के हुजूर, एक मेरे आका के ऊपर सलाम है, दूसरे मेरे अल्लाह सुब्हानो तआला का इसमें मुबारक है। तो मैं नहीं समझता इसमें ऐसी कोई चीज़ होगी, पढ़ेंगे बायसे बरकत भी है। तो ये रिज़्क़ की फ़राही के लिए फ़ी ज़माना जो आजकल ये चीज़ें चल रही हैं, तो हमने ये देखा, मैंने ये 3-4 से करवाया है। तो वो कहते हैं कि जब से हमने इसको किया है, हम करते हैं हर एक 2 दिन के बाद। उनके घर में वो कारपेट वगैरह होगा, हाँ उसका भी मैं बता दूं, कारपेट वगैरह है तो वो यूज़ करते हैं मशीन, वैक्यूम। हाँ जी, वैक्यूम मशीन होती है। हाँ, वैक्यूम मशीन में जितना कचरा इकट्ठा हो गया है उसको भी आपने घर से बाहर ले जाके मट्टी का तेल फेंक के, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं आने वाला बाहर कौन सी मट्टी लेके आ रहा है। ये मैं बड़े राज की बात बता रहा हूँ, ये बड़ी काबिल गौर बात है। कई ऐसी बीमारी हैं, कई ऐसी चीज़ें, जैसे किसी को बीमारी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, इसी तरह बाज़ औक़ात बाहर किसी ने सदका किया होता है, आप वहाँ से गुजर जाते हैं, आपने महसूस नहीं किया, या आपका मेंटालिटी लेवल वो नहीं है, लेकिन आप घर में तो आ गए हैं। तो चलो अपनी जहनी तस्कीन के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए आप एक मरतबा करके देख लें, समझ में आए इसको बढ़ा लें, चाहे 7 दिन कर लें, चाहे 14 दिन कर लें, चाहे 21 दिन कर लें, चाहे 28 दिन कर लें। अगर जितनी मरतबा मैं तो कहता हूँ सफाई करें तो ऐसे ही करें, साथ साथ अल्लाह सुब्हानो तआला का ज़िक्र भी चलता जाए और साथ साथ घर की सफाई भी हो जाए, दोनों तरह से प्रोटेक्शन हो जाए। अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और उसी का ही इसमें मुबारक है। तो ये कर लेना बेहतर है मेरे नज़दीक। पाँव को मट्टी लगी होती है, बाज़ का सदका जात होते हैं, बाज़ का आप किसी जगह पे होते हैं, इस तरह ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। मैं बड़ी ये राज की बात बता रहा हूँ। तो मेरे मुसलमान बहन भाई जो हैं, सबको इजाज़त आम है, कोई इसका ख़ास इसमें कुछ नहीं है और बड़ा आसान है। तो अल्लाह का नाम लेके अगर आप महसूस करते हैं तो इसको आप शुरू कर दें।